नमस्कार, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज लाइव की खास पेशकश 10 की 10 तक। मैं हूं आपके साथ खुशी, आई हूं लेकर सनसनीखेज खबर। तो आइए जानते हैं क्या है मामला। आज की कहानी 90 के दशक की कर्नाटका की कहानी है। शायद एक वेब सीरीज या कुछ आने वाला है। एक सीरियल किलर जिसे कोई नहीं जानता, उमेश रेड्डी कहानी का विलन है। ऐसा ही विलन, ऐसा एक विलन जहां पर हमारा कानून भी आता है। बात हमारे कानून की भी आती है। बरसों हो गए, इंतजार कर रहे हैं कि कब फांसी चढ़ेगी, कब तारीख आएगी। तारीख आने रही, बरसों हो गए, इंतजार कर रहे हैं कि वह कब फांसी पर चढ़ेगा, लेकिन तारीख नहीं आ रही। फांसी पर चढ़ाया जाए और लोग भी वेट कर रहे हैं कि कब फांसी पर चढ़ाया जाए, कब उसे फांसी हो। सीरियल किलर है जो एक तरह से दिमागी रूप से उसके बारे में क्या ही कहें, वो दिमागी रूप से बहुत विकसित है, अति विकसित है। कुछ एक नया शब्द आया था कि वह ट्रांसड्रेसर है, मतलब अपोजिट सेक्स के कपड़े पहनने का शौक होता है। ऐसे लोगों को अपोजिट सेक्स के कपड़े पहनने का शौक होता है। बता दें, यह लड़कियों के, महिलाओं के अंडर गारमेंट्स पहनता है। जब कई बार गिरफ्तार हुआ और पुलिस ने तलाश की तो अंडर गारमेंट्स महिलाओं के ही पहना हुआ था। जब इस घर पर तबीज दी तब भी उसके घर से एक गट्ठा मिला जिसमें महिलाओं के सारे कपड़े अंडर गारमेंट्स ही थे। 3-4 बार पुलिस को चकमा देकर भी यह भागा। जब भागा तब तक पुलिस कस्टडी में था। तब 23 और मर्डर भी किया इसने, रेप और मर्डर भी किया। और जब ये भागता जाता, रेप और मर्डर करते जाता। पुलिस की अगर लापरवाही नहीं होती, अगर ढंग से पकड़ा जाता, अगर उसे ढंग से पकड़ा रहा होता तो शायद 5 से 10 लोगों की जान बच जाती। गुजरात, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, इन सभी जगहों पर उसने ये वारदात की। बाकायदा CSF में भी नौकरी की। इसके बाद जब भाग आया तो नौकरी करने के बाद भी जब हर जगह जाया गया, काम किया। DSA में आर्म रिजर्व में भी जब इसने काम किया, यहाँ इस शख्स ने देश और जैक का दरिंदा बंदा निकला। तो आज की कहानी इसी यानी उमेश रेड्डी पर आधारित है। आज की कहानी इसी यानी उमेश रेड्डी पर आधारित है। 1959 में उमेश रेड्डी का जन्म कर्नाटका के चित्रदुर्ग इलाके में होता है। इसके बाद इसकी जिंदगी में कई बार ज़्यादा कहानियां सामने नहीं आती। यह बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद इसकी ज़िंदगी में CRPF के गार्ड के तौर पर उसकी नौकरी मिलती है। CRPF के नौकरी में पोस्टिंग होने के बाद इसकी पोस्ट होती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कमांडर हाउस में गार्ड के तौर पर इसका काम होता है। और पहला जुर्म इसने यही किया। इस कमांडर हाउस में एक CRPF के पोस्ट के सीनियर की बेटी से उसने रेप करने की कोशिश की। इत्तेफाक यही रहा कि कुछ लोगों ने इसे देख लिया, शोर हुआ। वहाँ वैसे ही सिक्योरिटी गार्ड थे और वैसे भी वो सिक्योरिटी गार्ड था। CRPF में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इससे मौके पर ही से रंगे हाथ पकड़ लिया गया। इसके बाद जब उसके ऊपर पुलिस और बाकी जगह भेजना ही था, लेकिन पहली बार इसका पहला जुर्म करने के बाद जब CRPF की कस्टडी से भाग निकला तब CRPF ढूंढती ही रह गई। इसका कोई भी सुराग नहीं मिला। यह भागकर कर्नाटका में वापस आ गया। लेकिन पहली बार इसका पहला जुर्म करने के बाद जब CRPF की कस्टडी से भाग निकला तब CRPF ढूंढती ही रह गई। इसका कोई भी सुराग नहीं मिला। यह भागकर कर्नाटका में वापस आ गया। कर्नाटका में आने के बाद जब इसने 1996 में DAR में, मतलब डिस्ट्रिक्ट आर्म रिज्यूम में जब इसने ज्वाइन किया तो अपना नाम, पता, हुलिया, आइडेंटिटी सब कुछ छुपाए रखी थी। तब जाकर इसने नई नौकरी मिल पाई, क्योंकि CRPF में ये पहले से ही अपराधी था। इसके बाद से जब उस वक्त 1996 की बात है, जब शायद इसकी ID और इसके बारे में जांच की तो सारी चीज़ें कराई गई, तो बड़ी आराम से CRPF में इसके क्राइम होने का बिहार में इसका पता चला। नौकरी लगने के बाद भी, नौकरी के बाद इसके दिमाग में वैसा ही चल रहा था कि मुझे रेप करना है और मर्डर करना है। तो जो ये बात इसके जो दिमाग में चलती आ रही थी, इसके बाद से ही इस नौकरी के दौरान जब इसने
रेकी करना शुरू कर दिया। बता दें किसने रेकी करना शुरू कर दिया। रेकी की वजह से इसे सब पता चलने लगा। ज़्यादातर लोग बेंगलुरु के इर्द गिर्द के लोग जो रहते थे वो ज़्यादातर इसे पता चला कि ऑफिस में चले जाते थे, दुकान में चले जाते थे या फिर काम पर चले जाते थे। अब जब घर पर महिलाएं अकेली होती थी, इसी वक्त उनके पति बाहर चले जाते थे। 11:30 से 3 का जो समय होता था उसमें बहुत सारे महिलाएं घर पे अकेली होती थी। इस बात पे गौर कीजिएगा कि 11 से 3 का वक्त उसने जो चुना उस पे पति और बच्चे स्कूल चले जाते थे या फिर दफ्तर चले जाते थे। 11 से 3 का, बता दें कि 11 से 3 का जो समय था उसने फिक्स किया। अपने शिकार को उसने इस 11 से 3 के बीच में फिक्स कर दिया। ये टाइम उसका फिक्स था और इसके बाद वह किसी ना किसी घर में पहले दिन रेकी कर लेता। इसी घर में महिलाएं अकेली होती और महिलाएं अकेली होने के बाद उसे वहाँ पर पहुँचने के बाद पता पूछने के बहाने फर्जी नाम कहाँ रहते हैं या फिर पानी के वास्ते प्यास लगी है, जैसे महिलाएं दरवाज़ा खोलती वह अंदर घुस जाता। दाखिल होते ही चाकू के नोक पर उसका रेप करता, उसका मर्डर करता और जाते जाते गहने लूट कर जाता। पुलिस को यह लगे कि ये मामला लूट मार का है। ऐसी ही एक के बाद एक वारदात को उसने अंजाम दिया। पुलिस कस्टडी कुछ भी कड़ियाँ जोड़ नहीं पा रही थी और पता भी नहीं चल पा रहा था कि किस शहर में कि उनके ही शहर में बेंगलुरु में ही सीरियल किलर या सीरियल रेपिस्ट कह सकते हैं घूम रहा है। जब धीरे धीरे यह वारदात बढ़ती गई, बेंगलुरु में यह दहशत फैलती चली गई। ऐसा कुछ हुआ जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि कितना शातिर था वह शख्स। फिलहाल वह पुलिस के कस्टडी में है और आगे की वारदात जो इसी से बनी है, इससे जुड़ी हुई है, बताएंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ की खास पेशकश 10 की 10 तक। नमस्कार।